So hello everyone, welcome to my channel Adjit Craving for Study. As we have learned types of independent clause and noun clause in the previous video, I will give the link in the description box. What learners, now we learn dependent clause का next type है हमारा adjective clause. Adjective clause क्या होता है? तो हमने पहले सीखा है एडजेक्टिव क्या होता है. एडजेक्टिव दैट मॉडिफाइज आर नाउन और अ प्रोनाउन. अब अगर एडजेक्टिव की जगह हमने ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज कर लिया, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, क्लोज क्या होता है? क्लोज इज आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है इसमें एंड इट फॉलोज सब्जेक्ट और वर्ब यूनिट को फॉलो करता है. ठीक है. तो एडजेक्टिव क्लोज मीन्स जब एडजेक्टिव वन वर्ड यानी कि सिंगल वर्ड की बजाय हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एज अ एडजेक्टिव यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव क्लोज. ओके. एडजेक्टिव क्लोज इट डिस्क्राइब और मॉडिफाइज noun generally begin with words like who, which, what, etc. ये हमारा who से, which से, that से स्टार्ट हो सकता है. और मेन क्या है इसमें? इट डिस्क्राइब और मॉडिफाइज द नाउन. नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ क्यूट डॉग. तो डॉग क्या है हमारा? नाउन. ओके. अब नाउन को मॉडिफाइज कौन सा वर्ड कर रहा है? नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन और डिस्क्राइब कौन कर रहा है? क्यूट. डॉग कैसा है? क्यूट. तो ये क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव, क्योंकि ये हमारे नाउन को मॉडिफाइज कर रहा है. अब अगर हम एडजेक्टिव को सिंगल वर्ड की जगह ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज करें, देन इट इज कॉल्ड अ एडजेक्टिव क्लोज. हमारा नाउन जो है डॉग, इसके बारे में डिस्क्राइब कौन कर रहा है? कौन कर रहा है डिस्क्राइब? विच इज ब्लैक एंड व्हाइट इन कलर, जो कलर में व्हाइट और ब्लैक है. तो नाउन के बारे में हमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल गई है, ये जो कलर में ब्लैक और व्हाइट है. तो हमारे नाउन को इसने मॉडिफाइज किया, यानी कि डॉग हमारा नाउन है, इसको मॉडिफाइज कर रहा है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है. तो ये क्या है हमारा? एडजेक्टिव क्लोज है, क्योंकि ये एक सिंगल वर्ड होने की बजाय इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं. और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव द वर्ब एंड द सब्जेक्ट विच. विच यहाँ पर जो, विच यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, जो है, जो. तो एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है. ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है. तो हमें पता चल गया कि ये क्लोज है. अब कौन सी क्लोज है? ये एडजेक्टिव क्लोज है, क्योंकि ये हमारे नाउन को मॉडिफाइज कर रही है. ओके. नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं. सेंटेंस में हम देखते हैं द मैन. ये है हमारा नाउन मैन. मैन के बारे में अब हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? हु वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द डोर, जो दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था. यानी कि मैन के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल गई, उसके बारे में डिस्क्राइब कर दे कि कौन सा मैन? हु वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द डोर, जो डोर के बाहर खड़ा हुआ था. तो इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इन द सेंटेंस एंड यस इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड इट हैज the subject and verb combination in the sentence. That's why it is called a adjective clause. Clause तो ये इसीलिए क्योंकि इसमें subject और verb दोनों ही हैं. और कौन सा है ये? एडजेक्टिव क्लोज है या नाउन क्लोज है? ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये हमारे नाउन को मॉडिफाइज कर रहा है, नाउन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, इसीलिए ये हमारा एडजेक्टिव क्लोज है. सो लर्नर, नाउ वी लर्न डिपेंडेंट क्लोज का थर्ड टाइप है हमारा एडवर्ब क्लोज. एडवर्ब क्लोज क्या होता है? अब एडवर्ब क्लोज इट एक्ट एज अ एडवर्ब इन द सेंटेंस. ये हमारे सेंटेंस में एडवर्ब की तरह एक्ट करता है, एडवर्ब की तरह काम करता है. अब एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज आवर वर्ब. हमारे सेंटेंस में हमारे वर्ब यानी कि क्रिया को मॉडिफाइज करता है, क्रिया के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है. कैसे? The mouse quickly run towards the hole. माउस हॉल की तरफ बहुत तेज भागा. अब इसमें पहले हम ढूंढते हैं कि क्रिया क्या है.
माउस क्या है हमारा? नाउन। ओके। रन क्या है हमारा? वर्ब। क्लियर है? माउस रन टुवर्ड्स द होल, माउस होल की तरफ भागता है। अब वो किस मैनर में भाग रहा है? इट जनरली गिव आंसर ऑफ व्हेन, व्हाई और हाउ। ये हमारे व्हेन मतलब कब, व्हाई क्यों और हाउ कैसे का आंसर करता है। देखिए, हाउ द माउस रन टुवर्ड्स द होल, कैसे भागता है? क्विकली। तो वर्ब को मॉडिफाइज कर दिया क्विकली वर्ड ने। कैसे भागता है? हाउ द माउस रन क्विकली। तो हमारे वर्ब को जिसने मॉडिफाइज किया, इट मॉडिफाइज द वर्ब, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ, तो ये क्या कहलाएगा हमारा? एडवर्ब। क्या होगा ये हमारा? एडवर्ब, क्योंकि इसने हमारे वर्ब को मॉडिफाइज कर दिया। अब वर्ब को मॉडिफाइज करने वाला वर्ड अगर सिंगल है तो वो हमारा एडवर्ब है, और अगर यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, वर्ब को मॉडिफाइज करने वाले ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब यूनिट होगी और वो वर्ब को मॉडिफाइज करेगा, देन इट इज कॉल्ड अ एडवर्ब क्लोज, क्योंकि क्लोज हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड से मिलकर बना होता है, सब्जेक्ट और वर्ब यूनिट को फॉलो कर रहा होता है। तो देखते हैं हम एग्जाम्पल कि एडवर्ब क्लोज का क्या एग्जाम्पल हो सकता है। एग्जाम्पल, ही बेक्स केक। ही क्या है हमारा? सब्जेक्ट। बेक हमारा वर्ब हो गया। ठीक है, ही बेक्स केक्स, वो केक्स बनाता है, केक्स को बेक करता है। अब इसमें हमने बोला था कि ये व्हेन, व्हाई और हाउ का आंसर करता है। व्हेन, व्हाई और हाउ। ही बेक्स केक, बेक करता है, कैसे करता है? हाउ ही बेक एंड व्हेन ही बेक, इनमें से किसी का एक का आंसर देगा। तो आगे क्या लिखा हुआ है? बिफोर ही लीव्स फॉर वर्क, अपने काम पर जाने से पहले। तो किसका आंसर कर रहा है? ये व्हेन का आंसर कर रहा है। व्हेन, व्हेन ही बेक्स बिफोर ही लीव्स फॉर वर्क। तो ये हमारा सेंटेंस जो है बिफोर ही लीव्स फॉर वर्क, ये क्या है? एडवर्ब क्लोज है, क्योंकि ये हमारे वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो बेक कब करेगा, कब अपनी क्रिया को पूरा करेगा? बिफोर ही लीव फॉर वर्क, अपने काम पर जाने से पहले। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही विल नॉट गो आउट, वो बाहर नहीं जाएगा। क्रिया क्या हो रही है? नॉट गो, विल नॉट गो, नहीं जाएगा। वर्ब है ये हमारा और ये हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो गई। विल नॉट गो, नहीं जाएगा आउट। इफ इट रेन्स हैवीली, अगर तेज बारिश होगी। तो नहीं जाने का जो रीजन है, वाई ही विल नॉट गो, वाई का आंसर कर रहा है। वाई ही विल नॉट गो, वो क्यों नहीं जाएगा? नहीं जाने का क्या रीजन है? इफ इट रेन्स हैवीली। तो ये हमारा क्या हो गया? एडवर्ब क्लोज। क्या हो गया ये? एडवर्ब क्लोज। So learner, if my video is useful for you, so please subscribe my channel and share my videos to your friends circles if it is useful for them also. Thank you. Bye bye.